की जिद ने आज पूरे रूस को थकाया। ज़ेलेंस्की का खत नहीं, ये मौत का साया। सुलगती सरजमी गवाह, अब चुप रहना गुनाह, खत के पीछे छिपी बर्बादी और गद्दी का विनाश। नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदिनी सिंह। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी और स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो बैटल ग्राउंड में। दुनिया भर की महाशक्तियों के बीच मचे घमासान, बारूद की गूंज और कूटनीति के सुलगते अखाड़े के बीच आज की इस बेहद विस्तृत और विशेष रिपोर्ट में हम आपका स्वागत करते हैं। मिडिल ईस्ट के सुलगते रेगिस्तानों से लेकर खाड़ी के देशों के समंदर तक मचे हाहाकार के बीच अब दुनिया के एक और सबसे बड़े और घातक मोर्चे से ऐसी सनसनीखेज खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विश्लेषकों और राष्ट्राध्यक्षों के होश उड़ा कर रख दिए। पिछले कई सालों से चल रहे रूस और यूक्रेन के इस विनाशकारी महायुद्ध को लेकर आज एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसकी कल्पना शायद खुद मॉस्को के क्रेमलिन पैलेस ने भी नहीं की होगी। आज पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा ये अंतहीन और खूनी महायुद्ध अब हमेशा के लिए थमने वाला है? क्या करोड़ों लोगों की जिंदगी को नरक बनाने वाली इस तबाही के खेल पर अब फुल स्टॉप लगने का वक्त आ गया है? जी बिल्कुल नंदिनी, यह सवाल आज हर उस इंसान के जहन में उठ रहा है जो वैश्विक शांति का पक्षधर है। और यह सवाल इसलिए और ज्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बिसात पर एक ऐसा पासा फेंक दिया है जिसने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी यही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को सीधे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नाम एक खुला और बेहद तीखा खत लिख मारा है। इस खुले पत्र में ज़ेलेंस्की ने कूटनीतिक शिष्टाचार को दरकिनार करते हुए पुतिन को सीधे मेज पर आने और इस खूनी युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आमने सामने की मुलाकात करने का खुला न्योता दे दिया है। लेकिन दर्शकों, इस खबर की गहराई को समझिए। यह सिर्फ एक साधारण शांति प्रस्ताव या मुलाकात का न्योता नहीं है, बल्कि इस खत के भीतर ज़ेलेंस्की ने शब्दों के ऐसे बारूदी गोले दागे हैं और पुतिन को ऐसी कड़क और सीधी चेतावनी दी है जिससे मॉस्को से लेकर वाशिंगटन तक खलबली मच गई। बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने। इस खत की एक एक लाइन में कूटनीति, बारूद और सीधे मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया गया है जिसे डिकोड करना बेहद जरूरी है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को दो टूक शब्दों में अल्टीमेटम देते हुए साफ कह दिया कि अगर रूस इस मुलाकात के लिए तैयार नहीं है, अगर रूस इस बातचीत के न्योते को ठुकरा कर पीछे हटता है, तो यूक्रेन भी इस जंग को किसी भी कीमत पर रोकने वाला नहीं है। ज़ेलेंस्की ने दहाड़ते हुए लिखा कि यूक्रेन अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए आखिरी सांस तक और आखिरी जवान के रहने तक इस लड़ाई को जारी रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ज़ेलेंस्की ने खुले खत के जरिए सीधे रूस की आम जनता, वहां के हालातों और युद्ध के कारण बुरी तरह लड़खड़ा चुकी रूसी अर्थव्यवस्था पर ऐसा करारा वार किया है जिसकी गूंज पुतिन की गद्दी तक सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल नंदिनी, ज़ेलेंस्की ने अपने इस पत्र में रूस के भीतर की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है जिसे छिपाने की कोशिश क्रेमलिन लगातार करता रहा है। उन्होंने सीधे रूसी जनता की मनोदशा का जिक्र करते हुए लिखा है कि आज की तारीख में अधिकतर रूसी नागरिक और वहां की जनता यूक्रेनी मिसाइलों के पलटवार और रूस के शहरों पर लगातार हो रहे घातक यूक्रेनी ड्रोन हमलों से बुरी तरह थक चुके हैं और दहल चुके हैं। युद्ध अब सिर्फ यूक्रेन की धरती पर नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि इसकी आंच रूस के भीतर तक पहुंच चुकी है। ज़ेलेंस्की ने आगे लिखा कि रूस के भीतर इस समय आसमान छूती महंगाई, ईंधन और तेल की भारी किल्लत और इस कभी न खत्म होने वाले युद्ध के आर्थिक बोझ ने आम रूसियों की कमर तोड़ दी है। रूस की जनता अब अंदर ही अंदर इस बर्बादी से ऊब चुकी है और वह शांति के लिए तड़प रही है।
जेलेंस्की ने पुतिन का आईना दिखाते हुए सीधे शब्दों में पूछा कि अगर आप अब भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि इस युद्ध को खत्म करने का सही समय आ गया है, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। और दोस्तों, ज़ेलेंस्की का वार यहीं खत्म नहीं होता। उन्होंने पुतिन की सत्ता और रूसी इतिहास का एक ऐसा काला पन्ना पुतिन के सामने खोलकर रख दिया है जो पुतिन को सीधे तौर पर डराने और उनकी गद्दी को हिलाने के लिए काफी है। ज़ेलेंस्की ने अपने पत्र में इतिहास की गवाही देते हुए लिखा कि अगर ये जंग इसी तरह बिना किसी नतीजे के खिंचती रही तो इससे खुद राष्ट्रपति पुतिन की अपनी राजनीतिक स्थिति, उनकी गद्दी और उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने रूसी इतिहास का एक कड़वा और अटक्याए सच पुतिन को याद दिलाते हुए लिखा कि रूस का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब रूस और उसकी जनता किसी अंतहीन युद्ध से थक जाती है, जब जब जनता का सब्र टूट जाता है, तब तब वहां की व्यवस्था और सत्ता में बहुत बड़ा हिंसक और ऐतिहासिक बदलाव आता है। यानी ज़ेलेंस्की यहां सीधे तौर पर रूस के भीतर किसी बड़े तख्ता पलट, गृह युद्ध या पुतिन के खिलाफ एक व्यापक जनविद्रोह की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो पुतिन के साम्राज्य को ढहा सकता है। जी बिल्कुल, इस खुली और आक्रामक चुनौती के साथ साथ कूटनीति का यह दोहरा दाव खेलकर जेलेंस्की ने खुद को दुनिया के सामने एक शांति दूत के रूप में पेश करने की कोशिश की है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक और मोर्चे पर बहुत बड़ी रणनीतिक बाजी खेल दी है, जिससे रूस को मिर्ची लगना तय है। एक अन्य आधिकारिक और बड़े बयान में जेलेंस्की ने दुनिया और अपने यूरोपीय सहयोगियों को यह साफ कर दिया है कि यूक्रेन अब किसी भी दबाव में पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। जेलेंस्की ने पूरी दुनिया के सामने यह बड़ा वादा किया है कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन में शामिल करने के लिए जो महत्वपूर्ण बातचीत चल रही है, उसे वो अब एक नए गियर में लेकर जाएंगे। उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कहा है कि 27 देशों के इस सबसे ताकतवर और अमीर यूरोपीय समूह के प्रति यूक्रेन अपनी हर जिम्मेदारी को पूरी वफादारी, पारदर्शिता और एक स्पष्ट समय सारणी यानी डेडलाइन के तहत निभाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि यूक्रेन अब कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर पूरी तरह पश्चिमी और यूरोपीय ब्लॉक का हिस्सा बनने के लिए अपनी एक एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहा है, जो रूस के लिए सबसे बड़ा दुखद स्वप्न रहा है। अब पूरी दुनिया की नजरें और सांसें थमी हुई हैं इस बात पर कि ज़ेलेंस्की के इस बेहद आक्रामक खुले पत्र, इस तीखे न्योते और इस मनोवैज्ञानिक हमले पर दुनिया के सबसे जिद्दी, ताकतवर और आक्रामक नेताओं में शुमार व्लादिमीर पुतिन का अगला कदम आखिर क्या होगा। क्या पुतिन रूस के भीतर बढ़ती महंगाई, ड्रोन हमलों के खौफ और ज़ेलेंस्की की इस कड़क चेतावनी के आगे झुकते हुए बातचीत की मेज पर आने को राजी होंगे, या फिर क्रेमलिन के बंद कमरों में एक बार फिर रूस की खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों और परमाणु धमकियों का ऐसा नया दौर शुरू होगा जो यूक्रेन को पूरी तरह से शमशान में बदलने की कोशिश करेगा। क्या ये खत वाकई में शांति का पैगाम लेकर आया है, या फिर ये और ज्यादा भयानक और भीषण तबाही की शुरुआत से पहले का सन्नाटा है? जी दर्शकों, जेलेंस्की के इस खुले खत ने अंतर्राष्ट्रीय विषाद पर एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने केवल रूस को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जानकारों का मानना है कि यह जेलेंस्की का यह कदम कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी और बेहद गहरी रणनीतिक चाल है। यूक्रेन अच्छी तरह से जानता है कि पिछले कई सालों से जारी इस खूनी जंग की वजह से अब पश्चिमी देश और अमेरिका प्रशासन भी लगातार हथियार और अरबों डॉलर की आर्थिक मदद देते देते अंदर ही अंदर थकने लगे हैं। ऐसे में जेलेंस्की खुद को दुनिया के सामने एक ऐसे जिम्मेदार और शांतिप्रिय नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं जो युद्ध को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, ताकि कल को अगर रूस इस बातचीत की न्योते को ठुकराता है, इसकी पूरी उम्मीद है, तो जेलेंस्की पश्चिमी देशों के सामने जाकर और ज्यादा घातक हथियार और मिसाइलों की मांग पूरी मजबूती के साथ रख सकेंगे। वह दुनिया की यह दिखा सकेंगे कि जंग को जारी रखना उनकी मजबूरी है, क्योंकि पुतिन शांति की भाषा नहीं समझते। बिल्कुल ठीक कहा अभिषेक आपने। और इस खत के पीछे छिपे मनोविज्ञान को अगर हम और गहराई से समझे तो ये साफ हो जाता है कि ज़ेलेंस्की का ये निशाना सीधे तौर पर रूस के भीतर एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक दरार पैदा करने के लिए है।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हमेशा अपनी जनता के सामने खुद को एक ऐसे अजेय और सर्वशक्तिमान नेता के रूप में पेश किया है जिसके फैसलों को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन ज़ेलेंस्की ने रूस के आम नागरिकों को संबोधित करते हुए पुतिन के इसी भ्रम को तोड़ा है। जब एक युद्धग्रस्त देश का राष्ट्रपति रूस की जनता को ये याद दिलाता है कि तुम्हारी मिसाइलें, तुम्हारी महंगाई और तुम्हारे खाली होते ईंधन टैंक तुम्हारे ही नेता की जिद का नतीजा है, तो यह सीधे तौर पर पुतिन की लोकप्रियता पर एक बहुत बड़ा और करारा प्रहार बन जाता है। ये खत रूस के उन तमाम असंतुष्ट गुटों और नेताओं के हाथों में एक वैचारिक हथियार की तरह काम करेगा जो पुतिन की नीतियों के खिलाफ अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। बिल्कुल, और इस महासंग्राम का एक और सबसे दिलचस्प और खतरनाक पहलू यह है कि इस खत के सामने आने के बाद अब चीन, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देशों की खेमे में भी भारी बेचैनी देखी जा रही है, जो इस युद्ध के पर्दे के पीछे से रूस की आर्थिक और सैन्य रीढ़ बने हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने इस एक कदम से पुतिन के उन तमाम अंतर्राष्ट्रीय मददगारों को भी धर्म संकट में डाल दिया है। अगर पुतिन इस शांति प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज करते हैं तो रूस को वैश्विक स्तर पर और ज़्यादा अलग थलग करने की पश्चिमी देशों के प्रयासों को एक नई ताकत मिल जाएगी। यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि वह झुकने वालों में से नहीं है, और अगर बातचीत की मेज सजी तो आने वाले दिनों में रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन की ऐसी भीषण बारिश होगी जो रूस के इतिहास को एक नए और विनाशकारी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। तो दोस्तों, अब गेंद पूरी तरह से मॉस्को के पाले में है और पूरी दुनिया की सांसें इस बात पर थमी हुई है कि क्रेमलिन पैलेस से व्लादिमीर पुतिन का आधिकारिक जवाब आखिर क्या आता है। क्या पुतिन रूस के भीतर सुलगते असंतोष, ड्रोन हमलों के बढ़ते खौफ और ज़ेलेंस्की की इस कड़क चेतावनी को भांपते हुए बातचीत की मेज पर आने का कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, या फिर रूस के तानाशाह का अहंकार एक बार फिर दुनिया पर भारी पड़ेगा और क्रेमलिन से ऐसी विनाशकारी मिसाइलों का दौर शुरू होगा जो पूरे यूक्रेन को शमशान में तब्दील करने की कसम खा चुका है। क्या ये खुला खत वाकई इस महायुद्ध के अंत की शुरुआत है, या फिर ये आने वाले एक ऐसी भयानक और सर्वविनाशकारी तबाही का आगाज है जिसे देखकर पूरी मानवता कांप उठेगी। युद्ध, शांति और कूटनीति के सबसे बड़े और ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय दंगल की एक एक पल की सनसनीखेज हलचल पर हमारी नजरें बनी हुई है और हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।